कक्षा 11 और 12 के छात्र छात्राओं के लिए विषय हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का अगला पार्ट, अगला भाग छायावाद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसका नोट्स बनाएंगे। छायावाद। छायावाद हिंदी साहित्य का एक ऐसा भाग है जिसमें कवियों ने प्रकृति की सजीवता का चित्रण प्रस्तुत किया है। तो छायावाद सबसे पहले है। तो छायावाद का पूर्वाभास, पूर्व माने पहले, आभास माने जानकारी, सबसे पहले मुकुटधर पांडे को हुआ। छायावाद का आभास, जानकारी सबसे पहले मुकुटधर पांडे जी को हुआ। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। छायावाद का समय 1918 से 1936 माना जाता है। देखिए, छायावाद के या किसी भी युग के समय के लिए भिन्न भिन्न मत हैं। वैसे छायावाद का उचित समय यही है, क्योंकि जूही की कली का जो प्रकाशन हुआ था 1918 में हुआ था। 1916 में लहर झरना का प्रकाशन हो गया था, झरना का, इसलिए 1918 मानना युक्ति संगत है, परंतु कुछ लोग 1920 मानते हैं। इधर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हो गई थी, तो 1936 से प्रगतिवाद प्रारंभ हो जाता है, इसलिए 1918 से 1936 तक ही छायावाद मानना चाहिए, परंतु कुछ लोग 38 तक ले जाते हैं। भिन्न भिन्न मत हैं। माना जाता है इस युग को कई नाम जाना जाता है। छायावाद के अनेक नाम हैं। कोई छायावाद के सबसे पहले कवि प्रसाद हैं, इसलिए इसका नाम प्रसाद युग रखा गया। छायावाद के एक ऐसे कवि जो समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, उनके नाम पर छायावाद का नाम शुक्ल युग पड़ा। और छायावाद में ही इसी समय में हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद थे, इसलिए इस युग को प्रेमचंद युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग के कवियों में प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रारंभिक कवि थे। प्रसाद जी को कलाधर तथा झारखंडी के नाम से जाना जाता है। कलाधर तथा झारखंडी के नाम से जाना जाता है प्रसाद जी को। इन्हीं को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। ये काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि अनेक प्रकार की विधाओं की रचना किए हैं। सबसे पहले इनके काव्य हैं। काव्य के क्षेत्र में सबसे पहले अगर पूछा जाए कि प्रसाद की पहली रचना कौन सी है, तो हम बताएंगे उर्वशी। प्रसाद की पहली रचना उर्वशी है, परंतु छायावाद की पहली रचना है झरना। छायावाद की अंतिम रचना है कामायनी। छायावाद की पहली रचना झरना, आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी। कामायनी छायावाद की अंतिम रचना है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद को ऐतिहासिक नाटककार के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार के नाम से जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। इनके नाटक हैं राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ आदि इनके नाटक हैं। नाटक बहुत इनके हैं। जितने नाटक हैं, अधिकतम नाटक ऐतिहासिक हैं। अगर पूछा जाए कि प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है, तो राजश्री प्रसाद का पहला नाटक है। उपन्यास के क्षेत्र में ज़्यादा रचना तो नहीं किए, परंतु 3 उपन्यास इनके हैं, कंकाल, तितली, इरावती। इरावती एक ऐसा उपन्यास है जिसको ये पूर्ण नहीं कर पाए थे, इसे अपूर्ण कहा जाता है। इसके बाद कहानी के क्षेत्र में भी इनका योगदान अच्छा रहा। छाया, आकाशदीप,
आधी, इंद्रजाल आदि इनकी कहानियाँ हैं। इस प्रकार से प्रसाद की एक विशेषता ये है, प्रसाद ने जो कामायनी लिखा है, कामायनी में 15 सर्ग हैं और इसकी रचना पर, कामायनी महाकाव्य की रचना पर इन्हें मांगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था प्रसाद जी को। अब अगले कवि आते हैं सुमित्रानंदन पंत। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ये छायावाद के प्रमुख कवि थे। इनकी रचना इस प्रकार से है: ग्रंथ, वीणा, गुंजन, चितंबरा, पल्लव, लोकायतन, कला और बूढ़ा चाँद आदि इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। इनकी कुछ विशेषताएं हैं, ध्यान दीजिए। चितंबरा पर पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कला और बूढ़ा चाँद की रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था तथा लोकायतन महाकाव्य की रचना पर इन्हें सोवियत पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये पुरस्कार इनको मिला था। चितंबरा और लोकायतन इनका महाकाव्य है। पंत ने 2 महाकाव्य लिखा, चितंबरा तथा लोकायतन। अगले कवि आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जीवन बहुत ही कष्टमय रहा, बहुत ही दुखमय जीवन रहा। इनके बारे में कहा जाता है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये निराला के बारे में कहा जाता है। इनका जीवन बहुत ही कष्टमय रहा है। निराला को इसीलिए क्रांतिकारी तथा पलायनवादी कवि कहा जाता है। निराला की रचनाएं इस प्रकार से हैं: बेला, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, अनेक प्रकार की रचनाएं इनकी हैं। और ये इनके बारे में कहा जाता है कि ये लंबी कविता लिखने में प्रसिद्ध थे। लंबी कविता लिखने वाले कवि कौन थे? वो निराला थे। इनकी एक विशेषता और है कि जो मुक्त छंद है, पूछा जाए कि मुक्त छंद का प्रणेता किसे कहा जाता है, तो मुक्त छंद का प्रणेता निराला जी को कहा जाता है। इसके बाद अगले चैप्टर में आती हैं महादेवी वर्मा। एक कवियत्री हैं। इन्हें वेदना की कवियत्री कहा जाता है और इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को वेदना की कवियत्री तथा आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य के रूप में निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, यामा, सांध्य-गीत इनके काव्य हैं। रेखाचित्र और संस्मरण के क्षेत्र में मेरा परिवार, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि इनकी गद्य की रचनाएं हैं। इस प्रकार से छायावाद के कवियों का वर्णन किया गया। धन्यवाद।